गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड में हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत हमने कल वर्ग के बारे में पढ़ा कि वर्ग व्यक्तियों का जो है वो समूह होता है जिनके हित एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो अपने हितों के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और किसी विशेष प्रक्रिया से वो संबंधित होते हैं, उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से। और संघर्ष से तात्पर्य यहाँ पर मार्क्स का लड़ाई से नहीं है, बल्कि इसमें आंशिक रूप से असंतोष, रोष या असहयोग है कि संघर्ष जो है सरकार का असहयोग करके, असंतोष व्यक्त करके व्यक्त किया जा सकता है। और समाज का एक वर्ग जो होता है वो हमेशा से ही असंतोष से घिरा होता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। तो हम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो मार्क्स के अनुसार जो पूंजीपति और श्रमिक है, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। इनके हितों में परस्पर विरोध रहता है। पूंजीपति जो है वो मजदूर को या श्रमिक को कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिक लाभ हो। पूंजीपति श्रमिक को कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिक लाभ हो। और मजदूर जो है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है।
मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है जो कि उसे प्राप्त ही नहीं होती है। इसलिए दोनों के हितों में विरोध के चलते दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अतः दोनों के हितों में विरोध के कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और यही जो है वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और यही वर्ग संघर्ष है जिसके कारण वर्ग संघर्ष हमेशा चला आ रहा है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है जिसके कारण वर्ग संघर्ष चला आ रहा है। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो समाज के दो वर्गों को लेकर है, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। समाज में दो वर्ग होते हैं और यदि दोनों वर्ग जो हैं उनकी आवश्यकता एक दूसरे को रहती है, लेकिन फिर भी ये दोनों वर्ग जो हैं वो एक दूसरे से विरोध की स्थिति में रहते हैं क्योंकि इनके जो हित हैं उनमें विरोध पाया जाता है। जो पूंजीपति है वो कम मेहनताना कम मजदूरी देना चाहता है श्रमिक को, और जो श्रमिक है वो ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा मजदूरी लेना चाहता है। इस कारण से दोनों के हितों में मतभेद रहता है, विरोध रहता है और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। तो दो वर्गों के अंदर लड़ाई किस वजह से हो रही है? संघर्ष जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? वो हो रहा है आर्थिक हितों के कारण, पैसे की वजह से, धन के कारण, मजदूरी के कारण। तो कार्ल मार्क्स यही समझाना चाहता है कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो भी एक भौतिकवादी सिद्धांत ही है जो भौतिक पदार्थों के कारण होता है, आर्थिक पदार्थों के कारण होता है। आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के चरम उत्कर्ष की अवस्था माना है। जो पूंजीवादी युग है उसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के चरम उत्कर्ष की अवस्था माना है। उसका अनुमान है कि पूंजी पर आधारित जो उत्पादन प्रणाली है उसमें उत्पादनकर्ताओं की निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन जो है वो धीरे धीरे गिने गिने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी और मध्य वर्ग जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहने के कारण श्रमिक वर्ग में मिल जाने को विवश हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? पूंजीपति वर्ग जो है वो छोटा हो जाएगा और श्रमिक वर्ग जो है वो संख्या में ज्यादा हो जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। और इसी पूंजीवादी युग को मार्क्स ने चरम अवस्था मानी है, चरम उत्कर्ष माना है। इस पूंजीवादी युग को आधुनिक पूंजीवादी युग को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का
उत्पादनकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी कुछ लोगों के हाथों में रह जाएगी। जो मध्यम वर्ग है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मध्यम वर्ग जो है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाने के कारण श्रमिक वर्ग में मिल जाएगा। मध्यम वर्ग अपने पैरों पर खड़ा ना होने के कारण मध्य वर्ग अपने पैरों पर खड़ा ना होने के कारण जो है वो श्रमिक वर्ग में मिल जाएगा। इसलिए पूंजीपति वर्ग छोटा हो जाएगा और श्रमिक वर्ग आकार में बढ़ जाएगा। श्रमिक वर्ग जो है वो आकार में बढ़ जाएगा और वो क्रांति कर देंगे। जो ये संघर्ष है ये संघर्ष ना रहकर वर्ग संघर्ष बन जाएगा और प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष होता है। और ये वर्ग संघर्ष की जो भावना है ये पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो मजदूरों की संख्या को बढ़ा देती है और उन्हें जो है संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, जिससे उनमें वर्ग चेतना का उदय होता है और उनमें परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिक से अधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ता से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ है। यदि किसी एक वर्ग ने सत्ता जो है वो छीन ली है, जैसे कि श्रमिक वर्ग ने पूंजीपतियों को हरा करके सत्ता छीन ली, तो आगे जाके वो श्रमिकों में भी एक वर्ग बन जाएगा। एक श्रमिक में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, उन श्रमिकों में से भी कुछ जो व्यक्ति हैं वो अलग हो जाएंगे और वो फिर शोषणकर्ता के रूप में सामने आएंगे। जो श्रमिक ज्यादा मेहनत करेगा उसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो संचित करके रखेगा, तो उत्पादन प्रणाली में उसके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, अधिकार आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पूंजीपति बनता चला जाएगा एक वर्ग, और एक वर्ग श्रमिक रह जाएगा जो कि संख्या में ज्यादा होगा। और वो लोग जो कुछ श्रमिकों में से ही निकल कर आएंगे वो पूंजीपति बन जाएंगे। तो मार्क्स ये कह रहा है कि जो पहले श्रमिक था आगे चलकर वही उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके वो पूंजीपति बन जाता है और वही अपने लोगों के ऊपर शोषण करने लग जाता है। वर्ग संघर्ष की भावना पूंजीवाद के अंत का
मार्ग प्रशस्त करती है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में, नोट कर लीजिए आप इससे पहले, मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने सत्ता छीनी है वही शोषणकर्ता के रूप में शोषणकर्ता के रूप में कालांतर में सामने आया है। यानी आगे चलकर वही शोषणकर्ता के रूप में सामने आया है जिसने शोषणकर्ता से सत्ता छीनी है। इसलिए अब तक जितनी क्रांतियां हुई उनसे इतिहास अपने, इसलिए अब तक जितनी क्रांतियां हुई उनसे इतिहास किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। अपने इतिहास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। परंतु पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के संघर्ष से जो क्रांति होगी वह पिछली सब क्रांतियों से भिन्न होगी। परंतु पूंजीपति और सर्वहारा का मतलब है श्रमिक। पूंजीपति व सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक के बीच जो क्रांति होगी वह अन्य सब क्रांतियों से भिन्न होगी। क्योंकि उसके बाद साम्यवाद आ जाएगा। क्रांतियों से
क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व मिट जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद अपनी कब्र अपने आप खोदता है और उसके विनाश के जो कारण हैं वो उसी के अंदर ही निहित होते हैं। पूंजीवाद अपनी कब्र आप खोदता है और पूंजीवाद में ही उसके विनाश के तत्व मौजूद होते हैं। मार्क्स ने कहा है कि इस संघर्ष में पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी है, यानी दोनों अवश्य होगी। पूंजीपति वर्ग की तो हार होगी और जो सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग है उसकी विजय अवश्य होगी। मार्क्स कहता है कि इस संघर्ष में पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय, पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी यानी दोनों ही अवश्य होंगे। क्योंकि पूंजीवादी समाज का सबसे अत्यधिक उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ साथ जो सर्वहारा वर्ग है यानी श्रमिक वर्ग जो है वो सर्वाधिक क्रांतिकारी भी होता है, क्योंकि पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीवादी जो वर्ग है या समाज
वर्ग होने के साथ साथ उत्पीड़क वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा वर्ग जो है वो सबसे अधिक क्रांतिकारी भी होता है। और इसी क्रांति के फलस्वरूप जो है वो तानाशाही समाप्त होती है पूंजीवादी वर्ग की, और एक सर्वहारा वर्ग का शासन आता है, वर्ग विहीन समाज उत्पन्न होता है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष क्यों होता है। वर्ग संघर्ष होता है जब समाज में एक वर्ग असंतोषी रह जाता है, एक वर्ग की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, और दूसरा वर्ग जो होता है वो अधिक से अधिक पूंजी का संचय करता है। तो वो वर्ग जिसमें असंतोष है, जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, वो वर्ग क्रांति कर देता है। और वो कौन सा वर्ग है? श्रमिक वर्ग, यानी सर्वहारा वर्ग। और वो संख्या में ज्यादा होता है, और जब वो क्रांति करता है तो वो कम संख्या वाले पूंजीपति वर्ग से सारे उत्पादन के साधन छीन लेता है, उनकी सारी सत्ता पर अपना शासन स्थापित कर देता है। तो ऐसी अवस्था में ये अवस्था क्यों आती है? क्योंकि पूंजीपति जो है वो बहुत ज्यादा शोषण करते हैं, वो शोषण करता है। इसीलिए जो उत्पीड़क वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो क्रांति कर देता है। और यही समाज में वर्ग संघर्ष है जो निरंतर चला आ रहा है। क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है, कार्ल मार्क्स कहता है कालांतर में उसमें से भी दो वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीपति और एक श्रमिक। और जो वर्ग आज शोषक है वही आगे जाके शोषण करता बन जाता है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कह रहा है कि समाज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं या वर्ग संघर्ष जो होता है वो पूंजीवाद के कारण होता है। और पूंजीवाद के अंदर स्वयं के अंदर ही उसके विनाश के बीज जो है वो मौजूद होते हैं, उसके विनाश के तत्व मौजूद रहते हैं। क्योंकि पूंजीवाद जो है वो अपनी कब्र अपने आप खोदता है, पूंजीवाद में ही उसके विनाश के तत्व है। और कार्ल मार्क्स हमेशा ये कहता है कि जो ये संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, इसमें सर्वहारा वर्ग की हमेशा विजय होगी, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। और जो मध्यम वर्ग है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा पूंजीवाद में, इसीलिए वो भी श्रमिक वर्ग में ही मिल जाएगा। इसीलिए पूंजीपति संख्या में कम रह जाएंगे, सर्वहारा वर्ग संख्या में ज्यादा हो जाएगा, और जब क्रांति होगी तो पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा, और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। नोट कर लीजिए आप इसे। कार्ल मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या हो, चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, चाहे वर्ग संघर्ष का हो, या फिर हम आगे पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, सारे सिद्धांत भौतिक तत्वों पर आधारित दिए हैं कि भौतिक तत्वों के ऊपर ही समाज के अंदर विकास होता है, भौतिक वस्तुओं की वजह से ही विकास होता है, आर्थिक तत्व जो है समाज में प्रधान रहता है। तो हमने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में भी देखा था कि समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जब आदिम साम्यवादी युग था, उसके बाद जब दास युग आया तो भी भौतिक पदार्थों के कारण ही आया, और उसके बाद में जब सामंत युग आया उसमें भी दो वर्ग बन गए, दोनों वर्गों में संघर्ष हुआ, तो पूंजीपति वर्ग आ गया, पूंजीपति समाज आ गया। फिर पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जब संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, तब सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा, और लास्ट में साम्यवादी समाज आ जाएगा, साम्यवादी अवस्था आ जाएगी। उस अवस्था में ना राज्य होगा, ना कोई वर्ग होगा, ना कोई छोटा होगा, ना श्रमिक होगा, ना ही कोई पूंजीपति होगा, सब समान होंगे, उत्पादन के साधनों पर सबका बराबर अधिकार रहेगा, अपनी योग्यता के अनुसार सब कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार सब प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स का जो है वो आर्थिक तत्व यानी भौतिक तत्वों पर ही आधारित है।